नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस रीजनिंग की क्लास में अपन कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक को कंप्लीट करेंगे ताकि आपके एग्जाम में एक भी इस टाइप का क्वेश्चन न छूटे। दोस्तों, चलिए दोस्तों अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अल्फाबेट के नंबर याद करने हैं। दोस्तों, तो ए का नंबर जैसे होता है 1 नंबर, बी का नंबर कितना होता है दोस्तों 2 होता है। इसी प्रकार सी का कितना होता है 3 होता है, डी का कितना होता है 4 होता है। ये था दोस्तों, सभी को याद रहते हैं ए बी सी डी का नंबर 1 2 3 4 होता है। उसके बाद आपको मैं शॉर्ट तरीका बताऊं ताकि आप एग्जाम में कभी भी नहीं भूलेंगे और भविष्य में भी आपको ये नंबर याद रहेंगे। दोस्तों, आपको सबसे पहले ई का नंबर याद करना। ई का होता है 5 होता है। ई का कितना होता है दोस्तों 5 होता है। उसके बाद जे का नंबर याद करना। जे का कितना होता है 10 होता है। जे का कितना होता है दोस्तों 10 होता है। 5 के गुणज 5, ई का हो गया 5 नंबर, जे का हो गया दोस्तों 10 नंबर। उसके बाद दोस्तों आपको याद करना है ओ का नंबर याद करना। ओ का कितना होता है 15 नंबर। उसके बाद टी का नंबर याद करना। टी का कितना हो गया दोस्तों 20 नंबर। और वाई का कितना हो गया 25 नंबर। एक साथ एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए। एक ई का नंबर कितना हो गया 5 नंबर हो गया। जे का नंबर कितना हो गया 10 हो गया। ओ का नंबर कितना हो गया 15 हो गया। तो टी का कितना हो गया 20 हो गया। और वाई का कितना हो गया दोस्तों 25 हो गया। दोस्तों, ये 5 नंबर आपको याद कर लेने। 5 10 15 20 25। तो 20 नंबर पे कौन सा आएगा टी आएगा। 25 पे कौन सा आएगा वाई आएगा। उसी प्रकार से 10 पे कौन सा आएगा जे आएगा। और 15 पे कौन सा आएगा ओ आएगा। इसके बाद एफ देखते हैं। एफ का क्रमांक कितना होता है 6 होता है। एफ का क्रमांक कितना होता है 6 होता है। जी का क्रमांक कितना होता है दोस्तों 7 होता है। तो G7, जैसे जी ये यहाँ पे 7 टाइप दिख रहा है दोस्तों, तो क्या कर देना जी का क्रमांक 7 होता है। कैसे याद रखना दोस्तों, यहाँ पे अगर डंडा खींचते हैं तो क्या होता है 7 बन जाता है। 7 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है दोस्तों जी। तो जी का क्रमांक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। एच का क्रमांक 8 होता है दोस्तों। तो एच का क्रमांक 8 कैसे हुआ दोस्तों, अगर एच को अपन ऊपर भी बंद कर दे और नीचे बंद कर दे तो दोस्तों 8 बन जाएगा। इसलिए एच का क्रमांक कितना हो गया दोस्तों 8 हो गया। आई का क्रमांक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आई का अगर ऊपर से बंद कर दें तो कितना 9 जैसे लगने लगेगा। तो आई का क्रमांक कितना हो गया दोस्तों 9 हो गया। और के का क्रमांक कितना होगा दोस्तों 11 होगा। पहली टीम थी आईपीएल की किंग्स 11 पंजाब। तो किंग्स 11 उससे आपको याद रखना है कि के का क्रमांक कितना होगा 11 होगा। दोस्तों, एक बार रिपीट कीजिए। एफ का क्रमांक कितना होता है 6 होता है। जी का क्रमांक 7 टाइप दिखता है जी, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। एच का क्रमांक कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। आई कैसे दिखता है दोस्तों, ऊपर से बंद करने पर 9 लगता है तो 9 हो जाएगा। के का किंग्स 11 पंजाब से याद रखना है 11 क्रमांक। उसके बाद दोस्तों एल का क्रमांक 12 हो जाएगा। एम को दोस्तों उल्टा करते हैं अगर अपन तो कितना लगता है 3 लगता है। तो एम को ऐसे लिखते हैं जैसे उल्टा लिखा दोस्तों, तो कितना 3 की तरह लगता है। तो एम का क्रमांक कितना हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। एन का क्रमांक 14 हो जाएगा। इसके बाद पी का क्रमांक कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। पी का क्रमांक कितना हो गया दोस्तों 16 हो गया। क्यू का क्रमांक कितना होता है दोस्तों 17 होता है। तो क्यू को कैसे याद रखना है, यहाँ पे अगर अपन डंडा खींचते हैं 7 की तरह लगता है तो कितना हो जाता है 17 हो जाता है। क्यू का क्रमांक कितना हो गया दोस्तों 17 हो गया। उसके बाद आर का क्रमांक कितना होता है 18 होता है। एस का 19 हो गया। और यू का 21 हो गया। वी का 22 हो गया। और डब्ल्यू का कैसे याद रखना है दोस्तों, डब्ल्यू को अगर उल्टा लिखते हैं 3 की तरह लिखता है तो कितना हो गया दोस्तों 23 हो गया। डब्ल्यू का क्रमांक कितना 23 हो गया। उसके बाद एक्स का क्रमांक 24 हो गया। और लास्ट में बचा कौन सा जेड का क्रमांक 26 हो गया। तो दोस्तों 26 अक्षर के क्रमांक आपको याद करने हैं। दोस्तों, ए बी सी डी का तो सबको याद रहता है 1 2 3 4 हो गया। ई जे ओ और टी और वाई का क्रमांक आपको याद करा दिया। दोस्तों, क्या हो जाएगा 5 10 15 20 और 25 गुणांक के रूप में सबसे पहले इनको याद कर लेना है। फिर दोस्तों आपको एफ जी एच आई और के बारे में बता दिया दोस्तों। उसके बाद यू वी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा 21 22 23 हो जाएगा। और जेड का सबको याद है 26 होता है। तो इस टाइप के आपको क्रमांक याद कर लेना है ताकि आपके कोडिंग और डिकोडिंग में स्पीड बन सके और आप क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सके। चलिए दोस्तों, अपन अब उल्टा करना देख लेते हैं कैसे।
उल्टा अक्षर कैसे होगा दोस्तों? उल्टा करने के लिए दोस्तों आपको याद नहीं करना है, जैसे कि तरीका बताऊंगा, उससे आपको कोई भी अक्षर याद नहीं करना है। जैसे बी का उल्टा वाई होता है, वाई कैसे हुआ, तो बहुत सिंपल तरीका है। जैसे बी का क्रमांक आपको अभी बताया था कितना होता है, 2 होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 27 में से 2 माइनस कर देना है, तो कितना आया दोस्तों, 25 आया। 25 पे कौन सा अक्षर होता है दोस्तों, अभी आपको बताया वाई होता है। तो बी का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों जल्दी से आप सी का उल्टा बताइए। सी का उल्टा क्या होगा, जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिए कि सी का उल्टा क्या होगा। सी का उल्टा निकालने के लिए सी का क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। 27 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 24 बचेगा। 27 में से 3 माइनस किया, 24 बचा। तो क्या हो जाएगा, 24 पे क्रमांक पे कौन सा अक्षर होता है, एक्स होता है। कौन सा अक्षर होता है दोस्तों, एक्स होता है। तो सी का उल्टा एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार आप ई का उल्टा बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए ई का उल्टा क्या होगा दोस्तों। ई का क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 5 होता है। तो 27 में से 5 गया दोस्तों, तो कितना आया दोस्तों, 22 आ गया। 22 पे कौन सा अक्षर होता है दोस्तों, वी होता है। 22 पे कौन सा अक्षर होता है, वी होता है। तो ई का उल्टा कौन सा हो गया, वी हो गया। अब जे का उल्टा देखते हैं दोस्तों। तो जे का उल्टा, जे का क्रमांक कितना है, 10 हो गया। 27 में से 10 गया तो 17 बचा। 17 पे से कौन सा अक्षर होता है, आपको अभी बताया था दोस्तों, क्यू होता है। क्यू कैसे, 7 की तरफ दिखता है दोस्तों। कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 पे कौन सा क्यू होता है, तो जे का उल्टा कौन सा हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आर का उल्टा बताइए। आर का उल्टा दोस्तों देखते हैं, आर का क्रमांक कितना होता है, 18 होता है। 27 में से 18 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 पे कौन सा होता है अक्षर, आई होता है। तो आई हो जाएगा। आर का उल्टा क्या हो गया दोस्तों, आई हो गया। दोस्तों अब आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप क्रमांक याद कर लीजिए, उसके बाद उल्टा निकालना हो तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। 27 में से जो क्रमांक है उसको माइनस कर देंगे, तो अपने उल्टा अक्षर आ जाएगा। जैसे बी का वाई हो गया, सी का एक्स हो गया, ई का बी हो गया। इसी प्रकार से आर का क्या हो गया दोस्तों, आई हो गया। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है, 27 में से उस संख्या को माइनस कर देना है। चलिए दोस्तों, अब अपन कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपको कितना समझ में आया और आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं वो पता चलेगा दोस्तों। क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों एक क्वेश्चन है, उसका आंसर निकालिए दोस्तों। क्वेश्चन है, बी को 16 लिखा जाता है, तो दोस्तों बी को कैसे लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया दोस्तों। जल्दी से अपना आंसर निकालिए और आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों कि बी को 16 लिखा जा रहा है तो डी को कैसे लिखेंगे दोस्तों। ऑप्शन चाहिए हो तो ऑप्शन दे देता हूँ दोस्तों। ऑप्शन ए है आपके लिए 120, ऑप्शन बी है दोस्तों 150, ऑप्शन सी है 200, ऑप्शन डी है दोस्तों 256। जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों कि पहले पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ए होगा, बी हो गया, सी हो गया या डी होगा। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। बी का क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। फिर 2 की पावर 4 करेंगे, यानी कि 2 का गुणा 4 बार करेंगे। 2 × 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, क्या हो गया, 16 आ गया। इसी प्रकार से डी का क्रमांक कितना होगा, 4 होगा। 4 की पावर अपन को 4 करनी है दोस्तों। 4 × 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 इंटू 4 करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 256। कितना हो जाएगा दोस्तों, 256। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 256। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा और आप सभी के इसका आंसर राइट होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए देख दीजिए, उसका आंसर दीजिए दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन है आपके लिए, यदि सी को 16 लिखा जा रहा है तो एफ को कैसे लिखा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सी को क्या लिख रहे हैं, 16 लिख रहे हैं, तो एफ को कैसे लिखेंगे। जल्दी से अपना आंसर निकालिए दोस्तों। आपके लिए मैं ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए है दोस्तों 64, 49, ऑप्शन बी है 49, ऑप्शन सी है 73 और ऑप्शन डी है 81। दोस्तों जल्दी से अपना आंसर निकालिए कि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर
क्या होगा? तो दोस्तों सी को कैसे 16 लिख रखा है, तो सी को 16 किस प्रकार से लिखा है? सी का क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 3 होता है। प्लस में क्या कर लिया दोस्तों? 1 कर लिया। उसके बाद क्या किया दोस्तों? स्क्वायर कर लिया। तो 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो दोस्तों सी का क्रमांक 16 कैसा आया? सो सी का क्रमांक कितना है? 3 होता है। 3 में 1 जोड़ लिया दोस्तों, 4 का स्क्वायर किया तो 16 हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों एफ का निकालेंगे दोस्तों। एफ का क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। 6 प्लस 1 करेंगे दोस्तों, 7 हो गया। 7 का अपन स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों? 49 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 49। चलिए दोस्तों अगला ऑप्शन देता हूँ, उसका आंसर निकालिए और आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपके लिए। यदि एम के को दोस्तों क्या लिखा जा रहा है? 169 बटावा 121 लिखा जा रहा है। तो दोस्तों जे और एच को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। एम और के को क्या लिखा जा रहा है दोस्तों? 169 बटा 121 लिखा जा रहा है। तो जे और एच को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जल्दी से अपना लॉजिक लगाइए कि राइट आंसर कैसा आएगा दोस्तों। दोस्तों इसमें कुछ नहीं कर रहा। एम का क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। के का क्रमांक कितना होता है दोस्तों? किंग्स इलेवन पंजाब, अभी याद कराया आपको, 11 होता है। कितना? के का क्रमांक 11 हो गया, एम का क्रमांक कितना? 13 हो गया। तो कुछ नहीं कर रखा है, 13 का स्क्वायर कर लिया, बटा में 11 का स्क्वायर कर लिया, तो 169 बटा में 121 आ गया। इस प्रकार से जे का क्रमांक 10 होता है, एच का क्रमांक 8 होता है। तो 10 का स्क्वायर बटा में 8 का स्क्वायर कर लिया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, बटा में 8 का स्क्वायर 64 हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? 100 बटा 64 हो गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर निकालिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। सी ई एच, सी ई एच को क्या लिखा जा रहा है दोस्तों? आई के और एन लिखा जा रहा है। तो उसी प्रकार से ओ क्यू टी को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। ओ क्यू ओ टी को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों अपना आंसर देखते हैं। सी का क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। ई का क्रमांक कितना होता है? 5 होता है। एच का क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। मेरे साथ साथ में दोस्तों आप रिपीट कीजिए ताकि आपको ये क्रमांक कंठस्थ हो जाएंगे और आप कभी इनको जीवन में नहीं भूलेंगे दोस्तों। आई का क्रमांक कितना है दोस्तों? 9 होता है। के का क्रमांक 11 होता है। एन का क्रमांक 14 होता है। तो 3 प्लस 6 किया तो 9 हो गया, 5 प्लस 6 किया तो 11 हो गया, तो 8 प्लस 6 किया तो 14 हो गया। क्या कर रखा है दोस्तों? प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 कर रखा है। तो अपना ओ का क्रमांक कितना होता है दोस्तों? ओ का क्रमांक जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। ओ का क्रमांक कितना होता है? ओ का क्रमांक कितना होता है? 15 होता है। टू का क्रमांक 17 होता है और टी का क्रमांक 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। तो 15 में प्लस 6 करेंगे दोस्तों, 17 में प्लस 6 करेंगे और 20 में प्लस 6 करेंगे। तो 15 और 6 कितना? 21 हो गया। 21 पे कौन सा अक्षर आता है दोस्तों? यू आता है। 21 पे कौन सा अक्षर आता है दोस्तों? यू आता है। 17 और 6 जोड़े तो कितना होगा? 23 हो गया। 23 पे कौन सा अक्षर आता है? आपको ये भी समझाया था दोस्तों। 23 पे कौन सा आता है? डब्ल्यू आता है। 23 पे कौन सा आता है? डब्ल्यू आता है। 20 में 6 जोड़ा तो कितना हो गया? 26 हो गया। 26 पे कौन सा अक्षर आता है? सबको पता है, जेड आता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? यू डब्ल्यू और जेड हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी से उसका आंसर दीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि डब्ल्यू डबल ओ डी वुड को क्या लिखा जा रहा है दोस्तों? 23 225 और 4 लिखा जा रहा है। तो दोस्तों मीट को कैसे लिखा जाएगा?
मिड को किससे लिखा जाएगा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। वुड को 23, 225 और 4 के रूप में कोडबद्ध किया गया है, तो मिड को किसे लिखा जाएगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों कुछ नहीं कर रखा है। वुड को 23 कैसे लिखा दोस्तों? WOOD। वुड का क्रमांक, W का क्रमांक कितना होता है? 23 होता है। ओ का क्रमांक 15 होता है, 2 बार है इसलिए 15 × 15 कर लिया, तो कितना हो गया? 225 हो गया। और डी का क्रमांक कितना? 4 हो गया। इसी प्रकार से अपन मीट को देखते हैं दोस्तों। तो एम का क्रमांक कितना? 13 हो गया दोस्तों। ई का क्रमांक कितना है दोस्तों? 5 है, तो 5 × 5 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 13, 25 और टी का क्रमांक 20 होता है, 13, 25 और 20। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13, 25 और 20 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें बहुत अच्छा लॉजिक लग रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर निकालिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। यदि दोस्तों आईपीएल को आईपीएल आईपीएल की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंडियन प्रीमियर लीग। तो आईपीएल को क्या लिखा जा रहा है दोस्तों? 81, 25, 61 और 44 लिखा जा रहा है। तो बी, यू और आई को कैसे लिखा जाएगा? जल्दी से अपना आंसर दीजिए कि बी, यू और आई को कैसे लिखा जाएगा? आईपीएल को क्या लिख रखा है? 81, 25, 61 और 44 लिख रखा है, तो बी, यू, आई को कैसे लिखा जाएगा? बहुत ही सिंपल लॉजिक है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आई का क्रमांक कितना होता है? 9 होता है। पी का क्रमांक कितना होता है? 16 होता है। और एल का क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। 9 का स्क्वायर किया, 16 का स्क्वायर किया और 12 का स्क्वायर कर दिया। क्या किया दोस्तों? 9 का स्क्वायर 81 हो गया। 16 का कितना होता है दोस्तों? 256 होता है। और 12 का कितना होता है? 44 होता है। तो 81, 256, 144 कैसे आया? जब क्रमांक उसका स्क्वायर कर रखा है। तो बी का क्रमांक कितना है? 2 है। यू का क्रमांक कितना है दोस्तों? 21 है। और आई का क्रमांक कितना है? 9 है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। 21 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 441 होता है। और 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 404, 441 और 81। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 4, 441 और 81। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर दीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए जे क्वेश्चन नंबर 7 है। जे एन यू को क्या लिखा जा रहा है दोस्तों? 10, 17, 14, 13, 21 और 06 लिखा जा रहा है। तो पी, यू, एस, ए को कैसे लिखा जाएगा? दोस्तों जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, अपना लॉजिक लगाइए और आंसर दीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रिपीट हुआ दोस्तों। ये आरपीएफ एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों अच्छा सा लॉजिक लगाइए और अपना आंसर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों जे का क्रमांक कितना होता है? 10 होता है। तो 10 हो गया। एन का क्रमांक कितना होता है? 14 होता है। और यू का क्रमांक 21 होता है। तो कुछ नहीं करेगा दोस्तों, 10 लिखा पहले। 10 का उल्टा कितना होता है? जे का उल्टा कितना होता है दोस्तों? अभी आपको बताया था, कुछ नहीं करना, 27 में से जे का क्रमांक माइनस कर लेंगे। जे का क्रमांक 10 है, 27 में से 10 माइनस कर लिया, 17 हो गया। जे का उल्टा क्यों होता है? तो 10 और 17 लिख लिया। उसके बाद में 14 है, 14 का 14 लिख लिया। 14 का उल्टा कितना होता है दोस्तों? 13 होता है, क्योंकि 27 में से 14 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। उसी प्रकार से यू का क्रमांक 21 होता है। यू का उल्टा क्या होता है दोस्तों? 6, एफ होता है। 21 में 27 में से 21 माइनस किया तो 6 आ गया, तो 06 लिख लिया।
इसी प्रकार से पी का क्रमांक दोस्तों कितना होता है, 16 होता है। यू का क्रमांक 21 होता है। एस का क्रमांक 19 होता है और ए का क्रमांक 1 होता है। तो सबसे पहले 16 का 16 लिख लेंगे दोस्तों। 16 का उल्टा क्या होता है दोस्तों, 27 में से 16 को माइनस कर लेंगे। तो 27 में से 16 माइनस किया तो बी का उल्टा क्या होता है, के होता है। के का क्रमांक 11। यू का उल्टा दोस्तों अभी देखा अपन ने क्या होता है, एफ होता है। एफ का क्रमांक 06। तो सबसे पहले अपन यू का क्रमांक 21 लिख लिया, उसके बाद 06 लिख लिया। इसी प्रकार से एस का क्रमांक 19 है। 19 का उल्टा 19 का 19 लिख लिया, और 19 का उल्टा क्या होता है, 27 में से 19 गया तो 08। ए का क्रमांक लिख लिया 01, और ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है। जेड का क्रमांक 26 होता है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा 16 11 21 06 19 08 01 26। दोस्तों बहुत ही अच्छा लॉजिक था इसमें। एक तो उसी का क्रमांक लिखना है और उसका उल्टा साथ में लिखना है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल लॉजिक था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 8। यदि दोस्तों लेफ्ट एल ए पी को क्या लिखा जाए दोस्तों, के एम जेड बी ओ और क्यू लिखा जा रहा है, तो एस एच आई एन ई शाइन को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए, राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। लेफ्ट को क्या लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा दोस्तों, के एम जेड बी ओ क्यू। दोस्तों एल का क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। तो एल से एक अक्षर पहले क्या आता है, के आता है। एक अक्षर बाद क्या आता है दोस्तों, एम आता है। तो के एम लिख लिया। ए से एक अक्षर पहले और एक अक्षर बाद में, ए से एक अक्षर पहले जेड आता है और एक अक्षर बाद में बी आता है, बी लिख लिया। इसी प्रकार से पी से एक अक्षर पहले क्या आता है, ओ आता है, और पी से एक अक्षर बाद में क्या आता है, क्यू आता है। इस टाइप से लॉजिक लगा उसको। तो अपन साइन का देखते हैं, एस एच आई एन ई। सबसे पहले एस से एक अक्षर पहले कौन सा अक्षर आता है दोस्तों, एस का क्रमांक कितना है दोस्तों, 19 है। इसका क्रमांक कितना है दोस्तों, 19 है। तो एस से एक अक्षर पहले कौन सा अक्षर आएगा दोस्तों, 18 पे आर आ जाएगा। उसी प्रकार से एच, और एस के एक बाद क्या आएगा, एच के एक बाद हो जाएगा टी हो जाएगा। एच के एक पहले, एच का क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। 8 से एक पहले क्रमांक 7, 7 पे जी होता है। एक क्रमांक बाद में 8 के बाद में 9 हो जाएगा, 9 पे आई हो जाएगा। आई से एक पहले एच हो जाएगा। आई के एक बाद कौन सा अक्षर होता है, जे होता है। इसी प्रकार से एन से एक अक्षर पहले कौन सा होता है, एम होता है। और एन के एक बाद कौन सा होता है, ओ होता है। उसी प्रकार ई से एक पहले क्या कौन सा अक्षर होता है, डी होता है। और ई के बाद एफ होता है। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक था दोस्तों, कुछ नहीं करता था, एक अक्षर पहले और एक अक्षर बाद वाला क्वेश्चन लेना था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए, उसका आंसर दीजिए दोस्तों। यदि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, ए और टी को दोस्तों क्या लिख रखा है, 20 लिख रखा है। और इसी प्रकार से दोस्तों बी ए और टी को क्या लिख रखा है, 40 लिख रखा है। तो दोस्तों सी ए टी को कैसे लिखा जाएगा। ए और टी को क्या लिख रखा है, 20 लिख रखा है, और बी ए टी को क्या लिख रहा है, 40 लिख रखा है। तो सी ओ ए और टी को कैसे लिखा जाएगा। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए, ताकि आपकी तैयारी को मजबूती मिल सके और इस बार आरपीएफ एग्जाम में आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। दोस्तों ये रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको 35 में से 35 नंबर दिला सकती है दोस्तों। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और 35 में से 35 नंबर लाने हैं, ताकि आपके सिलेक्शन और मजबूत हो सके और आपकी एक सीट पक्की हो सके। दोस्तों ए और टी को 20 कैसे लिख रखा है, ए का क्रमांक 1 होता है, टी का क्रमांक 20 होता है। तो ए 1 इंटू 20 किया तो 20 हो गया। इसी प्रकार से बेट को दोस्तों, बेट का क्रमांक बी का 2 होता है, ए का 1 होता है और टी का 20 होता है। 20 इंटू 2 किया तो 40 हो गया। सी का देखेंगे, सी का क्रमांक 3 होता है, ए का क्रमांक 1 होता है, टी का क्रमांक 20 होता है। तो 20 इंटू 3 किया तो 60 हो जाएगा।
तो गेट का राइट आंसर क्या हो गया, 60 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10। सी ए टी को क्या लिख रखा है दोस्तों, 1/3 लिख रखा है। टी आई जी ई आर को क्या लिख रखा है दोस्तों, 2/5 लिख रखा है। तो एलिफेंट को कैसे लिखेंगे, ELEPHANT, एलिफेंट को कैसे लिखेंगे दोस्तों। केट को क्या लिख रखा है, 1/3 लिख रखा है। टाइगर को कैसे लिख रखा है, 2/5 लिख रखा है। तो एलिफेंट को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा आंसर है इसका। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, राइट आंसर कैसे आएगा, वो क्या है दोस्तों। तो दोस्तों सी में कुल कितने अक्षर है, 3 अक्षर है। और स्वर कितने, यानी वोवेल, वोवेल कौन कौन से है दोस्तों, वोवेल कौन कौन से, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, वोवेल कौन कौन से, ए ई आई और ओ और यू। ये कौन से 5 वोवेल है, यानी स्वर है, ए ई आई ओ यू। तो केट में कितने स्वर है, एक ही स्वर है, ए है। तो 1/3 लिख लिया। उसी प्रकार से टाइगर में कितने स्वर है, आई और ई, 2 स्वर है, तो 2/5 लिख लिया। कुल अक्षर कितने हैं, 5 है इसलिए। इसी प्रकार से एलिफेंट में लिखना है तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, वोवेल बटा, लॉजिक क्या लग रहा है, टोटल वोवेल बटा टोटल अक्षर। टोटल वर्ड कितने हैं दोस्तों, वोवेल बटा टोटल वर्ड लिखने हैं। तो एलिफेंट में वर्ड कितने, 3, 3 6 और 2 8 हो जाएगा। तो बट्टा में 8 आ जाएगा। ऊपर में क्या आएगा दोस्तों, वोवेल कितने, 1 2 और 3 वोवेल हो गए। तो 3/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 3/8 हो जाएगा। तो एलिफेंट को कैसे लिखा जाएगा, 3/8। राइट आंसर क्या हो गया, 3/8 हो गया। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन ने कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक को देखा है दोस्तों। बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों अपन ने क्वेश्चन सोल्व किए। कल भी अपन एक और वीडियो लाएंगे दोस्तों, पार्ट 2 लाएंगे। उसमें बहुत अच्छे लॉजिक से आपको और क्वेश्चन कराए जाएंगे, ताकि आपकी तैयारी को और मजबूती मिल सके। तो दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों प्लेलिस्ट के माध्यम से आप मैथ्स की पुरानी क्लासेस भी देख सकते हैं, जो कि आपके आरपीएफ एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।